या विधायक केशव देसाई उन्होंने आरोप लगाए हैं आपके समाज के यादव पर। किस तरह से देखते हैं जो डॉक्टर हैं उन पर, अमित यादव पर? ये विधायक केशव देसाई जी हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। पर वो पूर्णतः दबाव में हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी के। उन्हें अपनी विधानसभा गोद ना देखते हुए ग्वालियर में जो हॉस्पिटल है उनकी उन्हें जानकारी चाहिए। अगर उन्हें विकास कार्य या कुछ भी उन्हें परेशानी है तो वो अपनी विधानसभा में करें। फिर भी अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ठीक है, उनको बोल रहे हैं कि हमें धमकी दी, तो जो आपने डॉक्टर अमित जी का भी बयान देखा होगा, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मेरे भाई से इनकी रेगुलर काफ़ी समय से बात होती है। अगर धमकी दी है तो ये साक्ष्य प्रस्तुत करें या इन पर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, और जो कॉल डिटेल जिस नंबर से इन पर फोन गया उसकी कॉल डिटेल जो पिछले 6 साल की जो डॉक्टर अमित जी ने कहा है कि उसकी कॉल डिटेल की जांच की जाए। इनकी बातें काफ़ी लंबे समय से हुई होती हैं, पर एक्चुअली में है क्या कि कहीं ना कहीं ये गोविंद सिंह जी के दबाव में है। अभी कुछ पहले भी उन्हें पूर्व में उनके बयान आए थे कि यादवों की बुद्धि घुटने में होती है, यादव समाज के अधिकारियों पर वो टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। और उन्हें जो लगता है कि जो गाय भैंस चराने वाले लोग हॉस्पिटल कैसे इन लोगों ने खोल लिया, ये लोग डॉक्टर कैसे बन गए, तो ये चीज़ वो पचा नहीं पा रहे हैं। और केशव देसाई तो विधायक एक मोहरा हैं केवल, मैं उन्हें भी समझा दूंगा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा आप चुने गए, तो आप साफ स्वच्छ काम करें। और फिर भी अगर उनका कोई प्रूफ हो तो वो दें उन्हें कि हाँ धमकी दी है। उनका आरोप ये है कि उनके हॉस्पिटल में आयुष्मान से घोटाले किए जा रहे हैं, आयुष्मान योजना द्वारा, उसकी जानकारी मांगी थी। देखिए, आयुष्मान जितना मुझे पता है उसकी प्रोसेस शायद 6-7 प्रोसेस से पार करके उसका भुगतान जो होता है, तो सारे रिकॉर्ड तो पहले से ही होंगे। फिर भी उन्होंने मांगे हैं तो सारे हॉस्पिटलों से मांगते हो। एक डॉक्टर अमित यादव का ही हॉस्पिटल उन्होंने क्यों देखा? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है, पूरा प्रणत पूर्वक से घटना रची गई है, जिसमें केशव देसाई केवल एक मोहरा है। और केशव देसाई जी भले इंसान हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ है। उन्हें डॉक्टर गोविंद सिंह जी के दबाव में ये कार्य वो कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब गाय भैंस चराने वाले लोग भी अब डॉक्टर बनने लगे, अधिकारी बनने लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। वहीं मुरार में केशव यादव द्वारा मारपीट की गई है जिराना की जो शिक्षक हैं, और इनाम घोषित हुआ, और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने गाना बनाया था जिसमें वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी आरोपी की यहाँ ना तो मैं बड़ाई करता ना, अजय राणा भी ये अच्छी बात है, शिक्षक हैं, इतने विकसित होने लगे शिक्षक के, आप फॉर्चुनरों में घूमने लगे, ये भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए शिक्षकों के पास इतना पैसा। पर उनका जो आपसी विवाद है, कई सालों से वो लोग साथ रह रहे हैं, उनका जो आपसी विवाद है, पर पुलिस ने जो दबाव में केवल और केवल, अब तो ये स्थिति हो गई है, मैं आपको बता दूं कि जब से यादव समाज के सीएम बने हैं, तो यादव समाज कोई अधिकारी आते हैं तो अब तो किसी भी यादव समाज से अगर किसी का विवाद हो जाता है तो लोग सीधे जाके ये कहते हैं कि अब तो वो ये कह रहा था कि यादव समाज का मुख्यमंत्री मेरा है और अधिकारी मेरे हैं, तुम मेरे क्या कर लोगे। और जबकि वास्तविकता स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के सीएम से कितने यादव समाज के लोगों के यहाँ पे संबंध है। पूरा यहाँ का जो चलाने का जो चला रहे हैं सारे लोग, कौन चला रहे हैं सबको पता है। झूठा बदनाम किया जा रहा है और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उस पर मारपीट की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर इतनी तत्परता कि 10-10 हज़ार के इनाम, और अभी महिलाओं को परेशान किया जा रहा है उस पर, सारी चीजें दबाव में जो लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल ही उचित है। मुरैना में गुर्जरों ने आंदोलन किया है। देखिए, इसी प्रकार गुर्जर समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज एक प्लॉट को मुरैना में प्लॉट का कोई विवाद था जिसकी रजिस्ट्री गुर्जर समाज के पास है, वो लोग विवाद करने गए, फिर उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। और वहां के भी मैं बताता रहा हूँ, इन्हें अब सोचने लगे हैं कि गाय भैंस चराने वाले लोग मंत्री बन गए। यादव सिंह जी को टारगेट किया जाता है, उनमें क्या लेना देना उन मंत्री का, पर उन्हें टारगेट किया जाता है कि यादव सिंह जी करा रहे हैं। झूठे आरोप लगा रहे हैं ये लोग, इन पर कहीं ना कहीं ये चीज़ पच नहीं रही है कि अब पिछड़े वर्ग से आने वाले यादव गुर्जर बघेल लोग भी अब सामर्थ हो गए हैं और ये लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो ये भी अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो झूठे सच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। और प्रशासन में फिर कहना चाहूँगा, प्रशासन केवल दबाव में काम कर रहा है इन लोगों के। कोई भी आके झूठे आरोप लगाने लगता है कि वो तो ये कह रहा था कि एसपी हमारा है, ये हमारा। अब गाने का आपने जिक्र किया,
तो गाने का आपने जिक्र किया, तो गाने इससे पहले भी बहुत सारे बने। वो उसने गाना बनवाया, मैं अच्छा कल एक मीडिया के माध्यम से ही देखा कि गाने में 30-40 लाख रुपए ऐसा करके था। तो पहले मुझे नहीं लगता कि पहली बार किसी ने यूट्यूब पे गाना बनाया। ये तमंचे पे डिस्को, ये काफ़ी सारे जो गाने चल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सभी जितने भी फिल्मों में एक्टर हैं सबको गिरफ्तार कर लें फिर तो। जितने उन्होंने बनाए हैं, चाहे सलमान हो, संजय दत्त, अरे किसी भी महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की हो सकती है। ये आपने किससे कह दिया कि यादव समाज का व्यक्ति गाने नहीं बना सकता, सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं हो सकता? और रही बात जैसे हथियारों के प्रदर्शन की, तो मैं आपको कई सारे ऐसे वीडियो दिखा दूंगा जिसमें हथियारों के प्रदर्शन किस समाज के लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों अछूता रह रहा है? केवल जो जाति देख के अब अपराधी की जाति देखी जा रही है इन्हें, और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है, मुझे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जल्द वो समय आएगा कि पूरे लोग अब सड़कों पर दिखाई जाएंगे।